हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका एक्सरसाइज 10.2 का प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन किया जाएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं और साथ में प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा, मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है, उससे भी आप लोग का क्लास का लिंक मिलेगा ग्रुप में, तो आप लोग वहां से क्लास वगैरह कीजिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज देखिए प्यारे बच्चों 10.2 होगा, तो अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, साफ साफ दिख रहा है ना। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। देख लीजिए आपका प्रश्नावली 10.2 है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन एक बार बता दीजिए कौन सा कलर ठीक रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ से मैं आपका हरा कलर भी एक ले लेता हूँ। ठीक है, और एक व्हाइट कलर, चलो पीला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन आप लोग को बस ध्यान पूर्वक देखना है कैसे कैसे होता है। देखो बड़ी आसान क्वेश्चन है 10.2 के, तो आप लोग देख सकते हो जोड़ घटाव शुरू में करना है। ठीक है, तो चलिए पहले प्यारे बच्चों जोड़ घटाव कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सभी को उत्तर आपको बनाना है। जो ऑप्शन मतलब कि जो क्वेश्चन दिए गए हर एक क्वेश्चन को आपको समझना है। जैसे ए और बी दिया गया, तो इसको हमको सिर्फ ऐड करना है, फिर क्या करना है ए माइनस बी को हमको घटाना है, यानी ए बी सी का मान दिया गया तीनों में। ठीक है, बस जो जो नीचे जो शर्त दिया गया उसको पालन करना है। जैसे हमको कहा गया ए प्लस बी निकालने के लिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर है तो इसको फर्स्ट नंबर लिखेंगे और ए प्लस बी करेंगे। ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों बताओ, तो ए का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। ठीक है, 4 दिया हुआ है और आपका 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। ठीक है, इसको हमको ऐड करना है किसमें बी में। बी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया गया, 3 दिया गया प्यारे बच्चों, माइनस 2 दिया गया, 5 दिया गया। ठीक है, तो इसको हमको ऐड करना है। तो सिंपली आप लोग ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी यहाँ से करेंगे प्यारे बच्चों, तो ए प्लस बी बराबर आपका यहाँ से निकल जाएगा क्या, जोड़ोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। 7 और देखो 7 और 2 को माइनस 2 को जोड़ोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 7 में 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो लो प्यारे बच्चों ये आपका ए प्लस बी का मान निकला। किसका मान निकला, ये ए प्लस बी का मान निकला। अब हमको क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो इसी प्रकार हम लोग करेंगे, ए जो दिया गया उसको निकालेंगे ए माइनस बी, दूसरा हमको दिया गया है ए माइनस बी। ए माइनस बी में हमारा क्या देगा, ए का मान बोलो क्या दिया गया है। ठीक है, ए का मान आप लोग देखो, ए का मान आपका दिया गया 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया। ठीक है, ये ए है। ए में से आपको क्या घटाना है, बी को हमको घटाना है। तो बी देखिए 1 दिया गया, 3 दिया गया है, माइनस 2 दिया गया, 5 दिया गया है। तो इसको हमको क्या करना है, घटाना है। सिंपल है कि आप लोग घटा सकते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा प्यार बच्चों, तो जाहिर सी बात है 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब बताओ 3 में से आपको घटाना है, ध्यान दो इधर यहाँ पर 3 में से आपको कितना घटाना है, माइनस का 2 घटाना है। ध्यान दो यहाँ पर 3 में से आपको क्या घटाना है, माइनस का 2 घटाना है। ठीक है, 3 में से माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यार बच्चों, गुना होकर के तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 में से माइनस 5 घटाना है, यानी कि छोटा में से बड़ा को घटाना है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये किसका मान निकला, तो ये आपका निकला ए माइनस बी का मान निकला। किसका मान निकला, ए माइनस बी का। ठीक है, तो चलो ए माइनस बी आपका निकल गया प्यारे बच्चों, क्या निकला जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी बराबर लिख लेना है इसमें। ठीक है, ए माइनस बी कर देना है यहाँ पे, ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका ए माइनस बी निकला है। अब हमको क्या निकालना है, 3a माइनस सी, यानी कि पहले तो हमको 3a का गुना करना पड़ेगा, फिर सी वे से उसको घटाना पड़ेगा। तो उसको लिए हमको करना पड़ेगा तीसरा नंबर, यहाँ से हेडिंग डालना पड़ेगा। 3 नंबर में हमको करना क्या है, तो देख लो 3a माइनस सी करना है। तो 3a का पहले हम लोग मान निकालेंगे, तो 3 लिखेंगे यहाँ से। ए का मान कितना दिया गया प्यारे बच्चों बताओ, ए का मान हमारा दिया गया है 2 4, कितना देगा बोलो, 2 दिया गया, 2 लिखो, 4 लिखा, 4 लिखा, और आपका 3 दिया गया, 2 दिया गया। ठीक है, इसमें हमको गुना करके माइनस को सी को घटा देना है। तो सी हमारा कितना दिया गया है, तो सी आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, यहाँ पर आपका 3 दिया गया है, 4 दिया गया। ठीक है, इसको हमको क्या घटाना है, करना है घटाना है। ठीक है, गुना करके, तो पहले गुना कर लूंगा, 3 है ना पूरे अवयव में गुना करेगा, जो ए है ना उसके पूरे में हम लोग ए का गुना मतलब 3 का गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा,
तीन दूना छह हो जाएगा। ठीक है, इसको में से हमको क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, तो देखो माइनस का 2 घटाना है, 5 घटाना है, 3 घटाना है, 4 घटाना है। ठीक है, तो ये हमको घटाना है। तो चलिए प्यार बच्चों, यहाँ से घटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 6 में से माइनस का 2 जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर 6 में से माइनस का 2 जाएगा, तो बताओ माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा कि नहीं, बताओ। घटता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बताओ 6 में से तो नहीं जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताओ 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, अच्छा 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। 12 में से 5 घटाना है तो 7 बचेगा। फिर बताओ 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। क्या बचेगा, 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये इसका आंसर है किसका, तो 3a माइनस सी का। ठीक है, ये 3a माइनस सी का आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों, दो और मान निकालने का रह ए और बी का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले ए बी निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको ए बी निकालने के लिए इस प्रकार से हमको चौथा लिखना पड़ेगा। क्या मान लिखना पड़ेगा, चौथा। तो प्यार बच्चों, ए और बी का मान हमको निकालना है ना। ए और ए का मान कितना देगा वो आप लोग देख लीजिए। ए का मान आपका, अच्छा वहां से, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ए का मान आपका ये दिया गया, बी का मान कितना देगा, इतना देगा। ए का मान कितना, 2 4 3 2 दिया गया। ठीक है, यानी कि 24 बातें शॉर्ट में हम लोग याद रख सकते हैं, इससे याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका ए का मान हो गया। कितना, किसका मान हो गया, ए का। बी का मान कितना देगा प्यारे बच्चों, देख लो बी का मान आपका कितना दिया गया है। बे का मान देखोगे तो 1 दिया गया, यानी कि 13 और माइनस 25 दिया गया। ऐसे आप लोग थोड़ा शॉर्टकट में था कि जल्दी हो जाए। 13 और 25 आपका दिया गया, तो लिख दो यहाँ से 13 और माइनस का 25 दिया गया। यही ना दिया गया, इसी का नाम को गुणा करना है प्यारे बच्चों। बताओ, देख लो, मिला दो एक बार। ये आपका हो गया प्यारे बच्चों, कहाँ गया, देख लो ए का मान और बी का मान, इसी का नाम को गुना करना है। देख लो यहाँ पर ए और बी दिया गया, इसी को नाम को गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं प्यारे बच्चों। देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ करना है, एक काम आपको करना है। पहला पंक्ति है आपको पहला स्तंभ में गुना करना है, यानी कि इसमें हम लोग गुना करेंगे, इसमें इसमें गुना करेंगे। तो बताओ गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम तो वो हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 8 हो गया। 2 एकम 2, देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना हुआ है, जो सोया हुआ ना वो खड़ा वाला लाइन से गुना करेगा। तो 2 एकम 2 और 4 दूनी माइनस का 8 हो गया। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ देखो अब, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4 पचे 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, दो दो तीन द्वितीय 6 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 3 एकम 3, 2 दूनी माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया। इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ऐड करके बताओ कितना आ रहा है ऐड करने पर। तो ये आपका आ रहा है प्यारे बच्चों, ए बी का जो मान आ रहा है, ये ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अच्छा घटाना इसमें। ठीक है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप लोग प्यारे बच्चों करोगे तो आप लोग का 26 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए बी का मान निकला। किसका मान निकला, ए बी का। अब हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वो भी दिखा दो, तो देख लो। तो वो हमको अब निकालना है बी ए, इनके ए बी तो आप लोग निकालने, जो कि आपका ही निकला। अब इसी को बी ए भी निकालना है, बी ए तो अलग निकलेगा, आपको पता होगा। तो बी का मान हमको पता है, ये वाला ए का मान इधर है, तो बी का मान आप लोग ऐसे इधर से भी आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर बी का मान यहाँ से लिख सकते हो, और ए का मान ऐसे भी आप लोग को पता है, बी और ए का मान आप लोग को सबको पता है। ठीक है, बे का मान आपका दिया गया प्यारे बच्चों कितना, ध्यान दो, 1 दिया गया, 3 दिया गया है, -2 दिया गया, 5 दिया गया। ठीक है, ए का मान कितना दिया गया है, तो ए का मान आपका प्यारे बच्चों 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया, 2 दिया गया। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सिर्फ गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, सिर्फ गुना करना है। आपको मैं बता दूं इसमें गुना कैसे होता है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि एक को किस में करेंगे, दो को, एक को 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपका 2 आएगा। फिर 3 को 3 में गुना करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा। कितना आएगा, 3 तिया 9 आएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम खत्म। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे, 1 गुना 4 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का गुना करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और पंक्ति है ये 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूने के 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा प्यार बच्चों मान। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आप जोड़ लीजिए बी ए का मान कितना निकलता है। बी ए बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 9 2 11 अच्छे 4 10 और यहाँ पर आपका प्लस का 11 और यहाँ पर आपका प्लस का प्यारे बच्चों प्लस का आपका ये हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये ए बी का भी मान निकल गया, बी ए का भी मान निकल गया। हम आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले आप लोग को ये समझना था प्यारे बच्चों, जो भी आपका मान दिया था ए बी बी सी सी ए जो भी हो इसको आपको निकालना है। मन करेगा तो आप लोग सी ए भी निकाल सकते हो, सी बी बी सी भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ था, सारा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों तो आपका क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर। कितना आता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप लोग को सबको परिकलित करना है, मतलब जोड़ भी इसमें है, आपके गुने भी हो सकते हैं, लेकिन देख करके तो लग रहा है सब जोड़े हैं। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपको जोड़ करना है, यानी कि यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन आप लोग जोड़ो कितना आता है। ठीक है, पहला में दिया गया है ए दिया गया है, बी दिया गया है, माइनस का बी दिया गया, ए दिया गया है। और आपको समझ में आ रहा ना, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में याद से लिख दीजिए, क्योंकि कमेंट है प्यार बच्चों एक ऐसा चीज जिससे देख करके मोटिवेट मिलता है। आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक्चुअल में हर टीचर सब कुछ ऑनलाइन में कमेंट पढ़ के ही ज्यादा किसी को जोश आता है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा। अगला देख लो, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ए बे और आपका क्या दिया बे और ए दिया गया। इसको हमको क्या करना है? सिर्फ ऐड करना जोड़ना है। तो बताओ प्यार बच्चों ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस ए आपका 2 हो जाएगा, ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा? तो 2 भी हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी क्या चीज हो जाएगा? कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस ए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये आपका प्यार बच्चों ए प्लस बी का मान निकला, ये आपका जोड़ निकला ये दोनों का। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव एक तरह से कहा जाए तो है। अगला देख प्यार बच्चों, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों को प्यार बच्चों यहाँ पर जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ सिर्फ करना है। ठीक है, तो आओ जोड़ते हैं। सेकंड नंबर में आपको जो दिया गया उसको मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर दिया गया प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, फिर इधर में आपका बी स्क्वायर दिया गया है, प्लस में सी स्क्वायर दिया गया है, फिर ए स्क्वायर दिया गया है प्लस सी स्क्वायर दिया गया है, फिर ए स्क्वायर दिया गया है प्लस बी स्क्वायर दिया गया। बस इसको ऐड करना है प्लस में प्लस। देख लो यहाँ पर 2ab, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना जरूरी है, समझ रहे हो ना आप लोग? 2ac प्लस माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। जो जो जोड़ो इसको इससे ए 11 को ए 11 से जोड़ेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे प्यार बच्चों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब देख प्यार बच्चों, ठीक है अब देखो इसको जोड़ना हम लोग को क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को जोड़ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक है, -2ab। ठीक है, इसको भी मैंने एडिंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ प्यार बच्चों, आप लोग पढ़े हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ से मैं लिखूंगा प्यार बच्चों ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये बताओ बी प्लस सी के होल स्क्वायर है, हाँ, तो इसको मैंने लिख दिया बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बताओ प्यार बच्चों, यहाँ पर आप लोग जोड़ोगे ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये आपका प्यार बच्चों ए माइनस बी का फॉर्मूला है, मतलब कि ए माइनस सी का। ठीक है, तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख दूंगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ जी। आगे देख लो, यहाँ पर आपका हो सका ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, और ये आपका पोस्ट यहाँ से बंद हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे ये वाला भी क्वेश्चन।
अब रह गया दो क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग देखिएगा तो इसके लिए पेज रहेगा तो बेहतर रहेगा। ना ना ना, इसका तो पेज ही नहीं है। चलो कोई ना, हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग देख के लिख लेते हैं, ये आपका दिया गया है। कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं। अच्छा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना देगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। चलो 3 नंबर देख लो आप लोग। आपका दिया गया -1 4 और -6 दिया गया, यानी कि -146, -146 दिया गया है, ठीक है। फिर आपका देगा 8 5 16, 8 5 16, ठीक है। आप देख रहे हो, और आपका दे 285, ठीक है। 285, ठीक है। चलो इसको हमको क्या करना है, आइडिया ना करना है। बताओ क्या दिया गया और आगे क्या दिया गया है। 12 7 6, 12 7 6, ठीक है। फिर कितना दिया गया है, 805 324, 805 324। देखो इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, हम तो शॉर्ट में हमको लिखना है। मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको अब जोड़ना है प्यारे बच्चों, आइडिया ना करना था, देख लो एक बार चेक कर लो। हाँ आइडिया करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर जोड़ लो आप लोग, कितना हो जाएगा जोड़ने पे, -12 11 को जोड़ेंगे तो माइनस का 11 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का 11 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 और -6 कितना हो जाएगा, +- 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और 0 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 16 5 21 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 और 2 10 कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये प्यारा बच्चों आपका रहा, ठीक है। ये आपका रहा प्यारे बच्चों A+B, ठीक है। अब हमारा दूसरा नंबर इधर क्या कहता है क्वेश्चन, तो वो भी देख लो, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा ये वाला भी क्वेश्चन देख लो। ये वाला क्वेश्चन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अच्छा, कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, अच्छा। चौथा नंबर, कॉस स्क्वायर एक्स, इधर साइन स्क्वायर एक्स, फिर आपका साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ना दिया गया है, मिला लो। कॉस साइन, और यहाँ पर देख लो। हाँ ठीक है। अब देखो साइन दिया गया तो कॉस दिया गया, ठीक है। साइन दिया गया तब कॉस दिया गया, साइन कॉस, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमको जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है, सिर्फ कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में जोड़ेंगे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे हम लोग किसमें, कॉस स्क्वायर एक्स में। तो ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, इधर में आपका प्यारे बच्चों एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी मान्य होता है, और इसका भी मान्य होता है, और इसका भी मान्य होता है, यानी ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, आशा करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपका दूसरा क्लियर हो गया अच्छा से प्यारे बच्चों। अब आगे आगे आपका प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिससे आपको परिकलित ही करना है, ठीक है। यानी गुणनफल आपको परिकलित करना है, इसमें आप लोग को ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। इसमें आपको करना है पहला पंक्ति पहला स्तंभ। पहला पंक्ति ये वाला आप लोग को लाइन दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। ये पहला पंक्ति है, ये पहला स्तंभ में गुना होगा।
फिर ये पहला पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ में गुना करेगा, यानी दोनों में गुना होगा। ठीक है, एक बार पहला पंक्ति में गुना कर, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में गुना करेंगे, एक बार दूसरा स्तंभ में गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे उसके बाद दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ में गुना करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा स्तंभ में गुना करेंगे। इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों, दिख रहा है कि नहीं? है दिख रहा है आप लोग को? ज्यादा छोटा तो नहीं ना दिख रहा है? जूम भी करना कहाँ पड़ेगा आप लोग को? नहीं, चलो तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से गुना कीजिएगा, तो इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते। ए में ए का गुना होगा, उससे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। हम लोग गुना कर देंगे पर बच्चों, ए दिया गया, बी दिया गया है, माइनस का बी दिया गया है, ए दिया गया। ठीक है, फिर आपका क्या दिया गया? ए दिया गया, माइनस का बी दिया गया, बी दिया गया, ए दिया गया। ठीक है, गुना करो। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ए गुना ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस का ए बी हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पर ए को बी से गुना करूंगा तो माइनस ए बी, फिर बी को ए से गुना करूंगा तो प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ करूंगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ए बी, फिर क्या चीज हो जाएगा? फिर यहाँ इसको गुना करूंगा तो ये आपका प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा? ए गुना ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस वन मन करे तो लिखिए, नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ प्यार बच्चों, ये और ये कट रहा है और ये कट रहा है, बताओ कट रहा है ना? हाँ, तो कट रहा है। तो यहाँ से लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर में जीरो और इधर में जीरो और इधर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्यार बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो प्यार बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इसमें बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दो कि पहला पंक्ति, देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना करना है। ठीक है, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में गुना करना है, फिर तीसरा स्तंभ में गुना करना है, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, फिर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से आपको गुना करना है। ध्यान दो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक गुना दो तो कितना हो जाएगा? बताओ प्यारे बच्चों, पहले तो क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपका काम नहीं होगा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका दो दिएगा, तीन दिएगा, चार दिएगा, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर दो का गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका तीन का गुना हो जाएगा, फिर कितना का गुना हो जाएगा? चार का। यानी पहला पंक्ति को, पहला पंक्ति ये वाला एक है, एक स्तंभ दो स्तंभ तीनों स्तंभ में गुना कर दिया ना मैंने? हाँ, अब देखो दो गुना दो करूंगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान पूर्वक, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दो दूनी चार हो जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ करूंगा, तीन दूना छह हो जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ करूंगा, आठ हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा पंक्ति ये वाला पहला स्तंभ में गुना करूंगा तो छह हो जाएगा। फिर तीसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में गुना करूंगा तो नौ हो जाएगा। फिर तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से गुना करेगा तो चार ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 300 के 12 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्यार बच्चों इसका आंसर रह गया। ठीक है, तो चलो प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, मजेदार है, मजा से देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे प्यार बच्चों आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका कहा जा रहा है ये गुना करना है। ठीक है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ को गुना करूंगा, उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन लिख दूंगा, दिया हुआ है, जो भी आपका मन करे लिख सकते हो। माइनस का एक, माइनस का दो, दो और यहाँ पे आपका तीन हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, वन हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको गुना करना है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये पंक्ति आपका और ये आपका स्तंभ है। ठीक है, तो ये पहला पंक्ति है, एक को एक में गुना करूंगा। ठीक है, तो आपका एक हो जाएगा। अब ये वाला ना प्यार बच्चों, ये लाइन में गुना करे, ये वाला लाइन में इसको, तो इसकी बारी है इससे गुना करने का, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दो दो नहीं माइनस का चार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम। अब पहला पंक्ति ये वाला जो है ना, अब इसमें गुना करेंगे दूसरा, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, तब दूसरा स्तंभ में गुना करेंगे, तो एक गुना दो तो कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा ना? बताओ, एक गुना दो कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्यार बच्चों, दो को तीन से गुना करूंगा तो माइनस का तीन दूना छह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला पंक्ति को तीसरा स्तंभ में गुना करूंगा तो ये आपका तीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। फिर माइनस का कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक है,
देखो ये सब माइनस, ये अलग अलग संख्या है, ठीक है। ये A11, A12, A21, A22 है, ठीक है। थोड़ा मेरा पहले का क्लास कर लेना, उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप करके मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां से आपको लिंक वगैरह भी प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का कम हो गया, दूसरा स्तंभ का कम हो गया, तीसरा स्तंभ का कम हो गया। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति है ना मेरे पर ये वाला, इसको पहला स्तंभ से गुना करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो एकम दो हो जाएगा, और यहाँ पर आपका तीन दूना 6 हो जाएगा। दो को वन से और तीन को दो से, तीन दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को, तो दो दूना 4 हो जाएगा, तीन तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो तिहाई 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका पैर बच्चों तीन एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने जोड़ दिया। अब घटा दोगे पैर बच्चों तो एक में से 4 जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, फिर ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्यार बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये प्यार बच्चों ये तीनों क्वेश्चन के आंसर थे, परिकलित कीजिए, ठीक है। तो और भी प्यार बच्चों क्वेश्चन होंगे, हम आशा करते हैं आपको समझ में ना तो कमेंट जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग मन करे तो उठा सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो प्यार बच्चों, यहाँ पर भी आपको परिकलित ही करना है। ये वाला क्वेश्चन में आपको 100% बढ़िया से सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्यार बच्चों, इस 3 गुना 3 कोटि का अवयव है, कहते हैं 3 गुना 3, इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसीलिए एक वर्ग अवयव है, ठीक है। कौन अवयव है? वर्ग अवयव है, ठीक है। मेरा बेसिक क्लास थोड़ा कर लीजिएगा, नहीं किए तो कर लेना, ठीक है, या तो लिंक मांग लेना, मिल जाएगा। देखो ये पहला पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ से गुना करेंगे, ठीक है। फिर पहला पंक्ति को क्या करेंगे? दूसरा स्तंभ से गुना करेंगे, फिर हम लोग तीसरा स्तंभ से गुना करेंगे। इन्हें पहला पंक्ति को है ना तीनों स्तंभ में गुना करना है, जो सोया हुआ है ना ये लाइन, इसको तीनों से मुलाकात करना है, ठीक है। फिर ये वाला हो जाएगा प्यार बच्चों, इस ऐसे 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 3 को हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इससे करेंगे, इन्हें तीनों से गुना आपको करना पड़ेगा। तो चलो प्यार बच्चों सॉल्व करता हूँ, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। क्या करो प्यार बच्चों, चौथा नंबर यहाँ से हेडिंग डालू, बताओ। चौथा नंबर प्यार बच्चों आपको देखो, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया, ठीक है। 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया, ठीक है। 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया, 5 दिया गया, ठीक है। 0 दिया गया, 2 दिया गया, 4 दिया गया, ठीक है। 305 दिया गया, ठीक है। अब देखो इसको हमको गुना करना है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना करना है। ध्यान दीजिएगा प्यार बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान दो। पहला पंक्ति पहला पहला पंक्ति है, स्तंभ ही है, तो 2 को 1 में गुना करूंगा तो 2 आएगा, ठीक है। 3 को 0 में गुना करूंगा तो 0 आएगा, ठीक है। 2 को 1 में गुना करूंगा तो 2 आएगा, 3 को 0 में गुना करूंगा तो 0 होगा, 4 को 3 से गुना करूंगा तो 12 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम खत्म, ठीक है। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में गुना करेंगे, तो 2 दूना दो तिहाई माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना 4 के गुना 0, तो 4 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो पहला पंक्ति को तीसरा स्तंभ में गुना करें तो 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और 3 चौके 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ में गुना के लिए, ठीक है, ऑलवेज के लिए, ठीक है। अब दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ में गुना करना है, तो 3 काम 3 हो जाएगा, 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 5 गुना 3 तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना करना है, तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी के आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा? 5 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम उसी को गुना करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। 4 400 को 16 हो जाएगा, पचरो 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ पर तीसरा पंक्ति को पहला में गुना करना है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 तिहाई 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्यार बच्चों, तो 4 4 माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 6 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो पांचों के 20 हो जाएगा, ठीक है। पांचों के 20 हो जाएगा, फिर 6 × 5 = 30 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, एडिंग कर लेना है प्यारे बच्चों, क्या करना है, एडिंग कर लेना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा उठा के इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है, दिख रहा है ना आप लोग को, बस वही चाहिए। ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों ऐड कर देंगे तो बताओ वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बताओ। इसको ऐड कर दो टोटल के, ये आपका 14 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 14 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, काट के कितना हो जाएगा, 0। फिर आपका ये कितना हो जाएगा, 10 30 42 हो जाएगा, 10 और 20 और 10 30 और 12 42 हो जाएगा। आपका 3 और 15 कितना हो जाएगा, और ये आपका 0 है, अच्छा 0 होगा, हाँ 18 हो गया। फिर देखो -9 और +8 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आपका प्यारे बच्चों 15 और 25 हो गया, आपका 40 और 56 हो जाएगा, 16 मिला के। फिर बताओ वो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 18 4। वहां पर आपका 12 और -12 और 10 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आप लोग देखिएगा 20 20 40 और 3 30 70 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो प्यारे बच्चों चौथा में भी उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या है, जो पांचवा, सॉरी पांचवा क्वेश्चन है ये। आपका दिया गया प्यारे बच्चों उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, -1 दिया है, +1 दिया गया, ठीक है। इसको हमको गुना करना है किसमें, 1 0 1 में, और ये आपका माइनस का 1 2 और 1 का 2, ठीक है। इसको हमको गुना करना है। तो ध्यान दो प्यार बच्चों, इसमें हमको करना क्या, पहला पंक्ति पहला समय, ये वाला काम करना, और क्या। तो इसमें क्या करेंगे, पहला पंक्ति पहला स्थान। पंक्ति क्यों गो, इसमें देखो पंक्ति यहाँ पर आपका एक गो है, और यहाँ पर स्थान पंक्ति से तो 3 गो इसमें है, और स्थान में इसमें 3 गो है, ये 3 गुना देखो आप पहले। पहला पंक्ति पहला स्थान, तो 2 को 1 से गुना करूंगा तो 2 आएगा, कितना होगा, 2 को 1 से गुना करूंगा 2 आएगा, 1 को -1 से गुना करूंगा तो -1 आएगा, ठीक है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम खत्म। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 गुना 0 तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में 2 का गुना करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर 3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। एक में गुना होगा 2 का तब। फिर आप देखो माइनस को करूंगा प्यार बच्चों, तीसरा पंक्ति को पहला स्तंभ में गुना तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 1 को -1 से तो -1, ठीक है। फिर 1 को 0 से गुना करूंगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 को 2 से गुना करूंगा तो 2 हो जाएगा। फिर आपको -1 को -1 से गुना करूंगा तो -1 को +1 से गुना करूंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करूंगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसको मैं पोस्ट को बंद कर दूंगा, तो यहाँ से हमको जोड़ के एडिंग करके बताना पड़ेगा कितना आएगा। अल्लाह भैया इधर से मैं कर दे रहा हूँ, तो देख के बतावा का आएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इसको जोड़ोगे तो 2 आवेगा, इसको जोड़ोगे तो 3 आवेगा, इसको जो घटाओगे तो 1 आवेगा, इसको जोड़ोगे तो 4 आवेगा, इसको जोड़ोगे तो आपका 5 आवेगा। अब इसको जोड़ोगे तो माइनस का 2 आवेगा, इसको जोड़ोगे 2 आवेगा, इसको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस खत्म। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से क्वेश्चन, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब आप लोग छठा भी बना सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, क्योंकि मैंने सारा बताना आपको निकालना सिखा दिया है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको भी 3 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, और माइनस दिया गया है, 0 दिया गया है, और 2 दिया गया, ठीक है। इसमें हमको गुना करना है कितना का, 2 का, -3 का, 1 का, 0 का, और 3 का, और 1 का, ठीक है। चलो आइए गुना करते हैं, ये आपका 3 है प्यार बच्चों, ठीक है। देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना करना है, पहला पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, ठीक है। तो 3 3 एकम 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब 3 को 2 में गुना कर 3 दूना 6 हो जाएगा।
ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीन तिया ये 9 हो जाएगा, ठीक है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 को 1 से गुना करें, माइनस 0 को 1 0 से, मतलब -1 को 0 से गुना करूंगा तो 0 आ जाएगा, ऑफ कोर्स। 3 में 1 का गुना करूंगा तो 3 आ जाएगा। फिर देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का गुना करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। फिर यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे माइनस माइनस प्लस, आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। फिर इसको गुना करूंगा तो 0 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लो भैया, तो जोड़ लिया। ये आप लोग जोड़ोगे तो 9 6 15, 15 में से एक जाएगा तो 14, ठीक है। फिर उसको जोड़ेगा प्यारे बच्चों तो -9, इस माइनस का 6 हो गया। इसको जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलो ये था प्यारे बच्चों, यानी आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या हो गया, 3 क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो, चौथा, ठीक है। ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है। तो चलो ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से ए प्लस बी कितना दिया गया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी कहाँ दिया गया, ए प्लस बी, पहले आपको ए बराबर लिख देना है, क्या लिख देना है, ए बराबर हमारा क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है, ठीक है। 5 दिया गया है, 2 दिया गया है, और ये दिया गया, ठीक है। फिर 1 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, 1 दिया गया है, तथा बी का मान कितना दिया गया, तथा बी का मान कितना दिया गया है, बी बराबर 3 दिया गया है, -1 दिया गया है, 2 दिया गया, ठीक है। 4 दिया गया है, 2 दिया गया है, 5 दिया गया, ठीक है। 2 दिया गया है, 0 दिया गया, 3 दिया गया। इसको हमको क्या करना है, ए प्लस बी करना है, क्या करना है, ए प्लस बी करना है, ठीक है। ए प्लस बी में देखो क्या करना है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है, 5 दिया गया, 0 दिया गया, 2 दिया गया, 1 दिया गया, -1 दिया गया, प्लस का 1 दिया गया। इसको हमको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। 3 में, -1 में, 2 में दिया गया है, 425 यहाँ पर दिया गया है, 200, 203 दिया गया है। इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं इसको। प्यार बच्चों 3 और 1 4 हो गया, 2 और -1 कितना हो गया था, प्लस का 1 हो गया, -3 और +2, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 4 9 हो गया, फिर ये आपका 2 हो गया, ठीक है। 5 2 7 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका माइनस का 1 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाकी। बताओ इसको जोड़ने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसको जोड़ दिया, अब हमको क्या करना है, बी माइनस सी भी करना है, ठीक है। हम थोड़ा प्रयास करके देखते हैं, ये वाला लाइन अगर इधर आ जाए तो बेटर होगा, ठीक है। ना होगा, अब देखो प्यारे बच्चों आगे हमको क्या करना है, जो ध्यान दो। अब हमको निकालना है बी माइनस सी, देखो बी माइनस सी निकालना है। तो ये आपका प्यारे बच्चों ए प्लस बी निकल चुका है, क्या निकल चुका है, ए प्लस बी बराबर। अब हमको क्या निकालना है, बी माइनस सी। बी का मान में से सी को मान को घटाना है, तो बी का मान आप लोग को क्या देगा बोलो, बी का मान दिया गया 3 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया, 2 दिया गया, 5 दिया गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 2 के दिया गया, 0 दिया गया, 3 दिया गया, ठीक है। फिर माइनस सी करना है आप लोग को प्यारे बच्चों, 4 दिया गया है, 1 दिया गया, 2 दिया गया है, 0 दिया गया, 3 दिया गया, 2 दिया गया, एकदम माइनस दिया गया, ठीक है। ये हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, घटाना ना, बी माइनस सी करना है, ठीक है। तो घटा दो, 3 में से 1 जाएगा तब, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर इसको घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रह जाएगा।
दो में से तीन जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, पांच में से दो जाएगा तो तीन हो जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक रह जाएगा, जीरो में से दो जाएगा तो प्लस का दो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीन में से तीन जाएगा तो जीरो हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। ये आपका निकल गया प्यारे बच्चों बी माइनस सी। तो आइए कुछ चेक भी हमको करना है कि साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर में होगा, ए प्लस बी माइनस सी जो होगा ए प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों प्रूफ करके देखते हैं। एक लाइन हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया गया वो पहले देख लेता हूँ। ए प्लस बी माइनस सी करना है, तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर में प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना है वो आप लोग से देख लो। वो आपको प्रूफ करना ए प्लस बी माइनस, अच्छा बी माइनस सी, हाँ। और ये आपका देगा ए प्लस बी माइनस सी आपको घटाना है। ठीक है, ए प्लस बी में से आपको सी को घटाना है, यही ना दिया गया, देख लो, को मिलान कर लो। अच्छा, यही हमको घटाना है, ए प्लस बी में से सी को घटाना है। ठीक है, तो ए प्लस बी का ए का मान हमको कितना दिया गया है? अच्छा, इतना दिया गया है। तो ये लिखते हैं क्या दिया हुआ गया है, 123, एक दो, एक दो माइनस तीन। ठीक है, 502, ये आपका दिया गया एक एक एक। और आपका दिया गया क्या चीज, बी प्लस सी में आपको जोड़ना है। ठीक है, मैंने चल दिया पता है क्या चीज के, एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, बी माइनस सी आपका कितना दिया गया उसको आप लोग को जोड़ देना है। ठीक है, बी माइनस सी का मान कितना निकला, ए माइनस 120। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि जल्दी कवर हुए। फिर आपका कितना देगा, 413, जिसमें से माइनस का एक है। ठीक है, 120। हम लोग को क्या करना है, जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों जोड़ लेता हूँ। बराबर में इधर में ये वाला भी काम कर दूंगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों उधर में ए प्लस बी को भी थोड़ा लिख लेता हूँ। ए प्लस बी का मान कितना दिया गया है, ए प्लस बी का मान है 411, जिसमें से एक माइनस भी है, 411। ठीक है, फिर आपका कितना दिया गया प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, 927, 927 दिया गया। ठीक है, फिर 314, जिसमें से आपका ये माइनस का एक और ये चार है। ठीक है, और आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, माइनस का सी करना है। सी का मान कहने दिया हुआ है, सी का मान आपका दिया हुआ ही है। ठीक है, माइनस सी का मान कितना दिया हुआ है, देखो 412, 412। ठीक है, 032, 123। हमको क्या करना है, जो घटाएंगे दोनों तो बराबर हो जाएगा। पर बच्चों दोनों का मान बराबर हो गया तो समझो दोनों बराबर है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो समझो कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हमको इसमें जोड़ना है, घटाना ही नहीं है, ध्यान दो। एक और एक को जोड़ूंगा तब प्लस माइनस जीरो यानी कि काट जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, दो, अच्छा क्या करूं, बेसिक से चलूं का, नहीं ना, जीरो हो जाएगा। ये आपको जोड़ोगे तो आपको पता है कि प्यार बच्चों, दो और इसको जोड़ोगे तो जीरो, ये हो जाएगा भाई बात। ठीक है, हाँ, फिर इसको जोड़ोगे तो माइनस का तीन हो जाएगा, फिर इसको जोड़ोगे तो पाँच चार नौ हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो माइनस का एक हो जाएगा, फिर ये आपका पांच हो जाएगा, ये आपका दो हो जाएगा, और ये आपका माइनस का एक हो जाएगा जोड़ना पर, और ये आपका वन हो जाएगा। ठीक है, अगर यही बराबर हो जाए इसके तो देखो क्या होता है जी, चार चार आठ हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एक दो हो जाएगा, और ये माइनस का एक हो जाएगा। हाँ, अच्छा घटा रहे हैं यार, घटा रहे हैं, चार में से चार जाएगा तो जीरो, एक में से एक जाएगा तो जीरो, एक में से उतना घटाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में माइनस का तीन हो जाएगा। ठीक है, जो घटाओगे एक में से आप लोग घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे करके, दो को, तो आपको पता है कि कैसे हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का तीन होगा ना, कॉमन सेंस लगाओ, इतना मैथ पढ़े हो। नौ में से जीरो जाएगा तो नौवे रह जाएगा, फिर आप लोग दो में से तीन घटाओगे तो माइनस का एक हो जाएगा, और सात में से दो घटाओगे तो पांच हो जाएगा, फिर तीन में से एक घटाओगे तो दो हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप लोग घटाओगे प्यारे बच्चों
-1 में से आप लोग हटाओगे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2, तो घटेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 4 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो लो प्यारे बच्चों, ये आपका मान बराबर हो गया, तो यहाँ से लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS, ठीक है। ये बराबर है दोनों, है ना, बराबर। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन पूरा, एकदम मजा आ गया आपको बनाने में, ठीक है। ये था चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखो प्यारे बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपको बनाने ही है और आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से देख लो, ये आप लोग के साथ बना ही सकते हैं, अगर आप प्रयास करेंगे आप लोग तो बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। फिर आगे देख लो तो कौन कौन क्वेश्चन अभी है। अच्छा, आगे तो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, चलो बना देता हूँ। चलो यहाँ पर आप लोग को प्यारे बच्चों ए में 3a निकालना है, ठीक है। 3a निकालने के लिए 3 को a में गुना करना है। ए हमारा जो दिया गया जो लिख लो, 2/3 दिया गया है, 1 दिया गया है, 5/3 दिया गया है, ठीक है। 1 दिया गया है, 1/3 दिया गया है, 2/3 दिया गया है, 4/3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 7/3 दिया गया है, 2 दिया गया है, 2/3 दिया गया है, ठीक है। ठीक है, ये 3 है, ठीक है। और आपको करना क्या है, 5b को घटाना है, 5b को। बी हमारा कितना देगा, 2 दिया गया, बट्टा में 5 दिया गया है, ठीक है। 3/5 दिया गया है, 1 दिया गया है, 1/5 दिया गया है, 2/5 दिया गया है, 4/5 दिया गया है, ठीक है। 7/5 दिया गया है, 6/5 दिया गया है, ठीक है। 2/5 दिया गया है। इसको आपको क्या करना है, घटाना है प्यारे बच्चों, गुना करके, ठीक है। तो गुना करके आप लोगों को घटाने की कौन बड़ी चीज है, ठीक है। तो गुना करोगे प्यारे बच्चों, तो पहली बात आप लोग गुना करेंगे इसमें, तो देखो अब पहली बात गुना भी होगा ना तो सब कट जाएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा ना, गुना होगा पूरा में, तब ये जो 3 है पूरे में गुना होगा ना तो सब कट जाएगा, क्योंकि नीचे में देखिए 3 है, जिसमें नहीं है उसमें खाली गुना हो जाएगा। यानी यहाँ से आप लोग देखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। और ये आपका 3 का गुना होगा तो 3 हो जाएगा। अब बताओ, ये 3 नीचे कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कट जाएगा पर बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका 2 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपका कट जाएगा तो आपका 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर भी आपका कट जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कट जाएगा तो आपका सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। इसी में से आपको घटाना है किसको, बे को घटाना है। तो बी हमारा क्या दिया गया पहले, तो इसमें अगर गुना करूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पर भी आप लोग इसी प्रकार 5 से 5 कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, आप लोग भी देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको पता है क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा पता है आप लोगों को, 5। अब देखो यहाँ पर इसमें अगर गुना होगा तो सिर्फ 1 बचेगा, आप लोगों को भी पता है 5 से 5 कटेगा तब, ठीक है। फिर ये भी आपका 2 बचेगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये भी कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर भी आपका कट जाएगा तो सिर्फ आपका 6 बचेगा। फिर यहाँ पर भी आपका कट जाएगा तो सिर्फ आपका 5, 2 बचेगा, तो हो गया काम। अब घटा दो भाई, बा कहा होगा जो देख लो तुम लोग भी घटा के, अच्छा लगेगा घटाने में। 3a-5 भी ना निकाले हैं, तो यहाँ पर लिख लो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा जो, घटा लो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ला, यही इसका आंसर आ गया। 3 × 3 का ये 0 आ गया। देखो पूरा तो घट जा रहा, कट जा रहा, कुछ है कुछ बच रहा है नहीं, आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे आप लोग आराम से, ठीक है। चलो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x/y का मान निकालना है, तो चलो गुना करते हैं और क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन बनाता हूं और कहा, चलो छठा क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरल कीजिए, इसमें आपको पूरा में कॉस का गुना करना है, पूरा में आपको साइन का गुना करना है। तो जो पहले दिया गया उस क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग का प्यारे बच्चों cos थीटा अंदर दिएगा तो cos थीटा लिखाएगा ही, और साइन थीटा तो पक्का लिखाएगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन थीटा,
फिर आपका यहाँ से cos थीटा, ठीक है, प्लस में साइन थीटा, यहाँ पर आपका साइन थीटा, यहाँ पर माइनस cos थीटा, cos थीटा, साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पर गुना करूंगा, ठीक है, cos में cos का गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, फिर cos को साइन थीटा से गुना करूंगा तो cos थीटा इंटू आपका साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। प्यार बच्चों, अब यहाँ पर देखो cos थीटा को साइन थीटा में गुना करूंगा तो माइनस cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, फिर इसी प्रकार cos में cos का गुना करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। पूरे अव्यय में गुना खाली कर देना है बस, आपको और कुछ नहीं करना है। प्लस तो प्लस लगा दो। बताओ प्यार बच्चों, साइन में साइन का गुना करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर साइन को माइनस इससे गुना करूंगा तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। प्यार बच्चों, को दिक्कत है नहीं। अब ध्यान दो, साइन थीटा को cos थीटा से गुना करूंगा तो साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन को साइन से गुना करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ अब कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो। अब देखो जोड़ूंगा दोनों को, क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। तब देखो प्यार बच्चों, यहाँ से थोड़ा ऐड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा ऐड करने पर। यहाँ पर देखो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है? पहले लिख लो, cos दोनों को ऐड कर लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको और इसको हम लोग को जोड़ना है, माइनस cos थीटा इंटू में आपका साइन थीटा, ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर और साइन थीटा लास्ट में बच गया, तो यहाँ से लिख दूंगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो देखो cos थीटा साइन थीटा प्लस में और cos थीटा साइन थीटा माइनस में कट गया, को माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस में और साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस में, मतलब प्लस माइनस का मतलब कट गया, ठीक है। और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आप लोग भी जानते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आपका प्यारे बच्चों 1 होता है, तो ये आपका मान निकला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बस गुना सही आपको करना है, बस आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको मान निकालना है, 122 का मान निकालना है। तो चलो 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट बताते हैं प्यारे बच्चों, आपको मान कैसे निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें हम पहला क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को, दूसरा आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपका दिया गया प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई बराबर, ठीक है, क्या दिया गया ध्यान दे, एक्स प्लस वाई दिया गया 70 25 दिया गया, 70 25 एक्चुअल में नहीं है, 7025 है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम बोल देते हैं ऐसा। फिर क्या देगा, एक्स माइनस वाई बराबर आपका दिया गया है आपका 30 03, ठीक है, तथा एक्स माइनस वाई बराबर 30 और 03, ठीक है, ये मान दिया गया, ठीक है। तो चलो मान कर निकालते हैं प्यारे बच्चों। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, मान लो एक क्वेश्चन दिया गया ऐसा प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस वाई, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, समीकरण 1 प्लस 2 से देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे जोड़ रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी जोड़ना है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बराबर में देखो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा पता है क्या, 7 0 2 और 5 हो जाएगा, ये आपका प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई का मान है, और एक्स माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा पता है आप लोगों को, 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस प्रकार से आपको घटाना है, देख लो। आपको क्या करना है पता है, जोड़ना है, सॉरी जोड़ना ना है, तब नहीं क्या घटेगा, आपको जोड़ने का काम करना है, क्या चीज का काम करना है, जोड़ने का काम करना है, तभी नहीं घटेगा, पाई प्लस पाई जोड़ोगे तब नहीं काटेगा प्यारे बच्चों, ये आपका 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा,
ये आप लोग जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चों 2x का मान निकला। अब यही x का मान निकालोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा 1/5 और यहाँ से हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको आप लोग काट दीजिए। ठीक है, मतलब आधा काट दीजिए, क्या आ जाएगा जो, तो ये आपका 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका प्यारे बच्चों x का मान निकला। किसका मान निकला? x का मान। अभी x का मान जो है इसको समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण x हमारा कहाँ गया? ये है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 का मान क्या चाहिए? x प्लस वाई बराबर आपका दिया गया प्यारे बच्चों 7, 0, 2 और 5 दिया गया। तो इसका मान मैंने रख दिया। ठीक है, एक्स का मान हमारा कितना दिया गया? क्या कहते हैं? बाई बराबर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 7, 0, 2, 5। ठीक है, इसको माइनस कर दूंगा प्यारे बच्चों, कितना बाई हमारा के एक्स, इसको माइनस का एक्स कर दूंगा और एक्स का मान हम लोग को पता है कितना है, एक्स कर दूंगा। और एक्स का मान आप लोग को तो पता है कितना है जे। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन थोड़ा आगे देख लेता हूँ मैं, तो यार बच्चों उसको थोड़ा दिख रहा है ना। अब बताओ बाई बराबर यहाँ से करूंगा, बाई बराबर ध्यान दो, पाई बराबर हो जाएगा एक्स का मान 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स का मान कितना देगा? एक्स का मान देखो कहाँ पर दिया गया, एक्स का मान देगा 5, 5, 0, 14। बताओ घटाओ कितना हो जाएगा? 7 में से 5 जाएगा तो 2 आवेगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 में से एक जगह 1 हो जाएगा, 5 में से ये आपका प्यार बच्चों बाई का मान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लेना एग्जाम में एक्स व बाई का मान। एक्स का मान आपका ही निकला, बाई का मान वो आपका निकला। ठीक है, चलो ये आपका एक्स का भी मान निकल गया, बाई का भी मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला आप लोग क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, क्या करना है आपको? बराबर करने के लिए आपका दोनों एक्स या बाई को कोई बराबर करना है, आपको फिर घटाना है। यानी समीकरण 1 में क्या करना है पता है? समीकरण 1 में आपको करना है, आपको प्यारे बच्चों पता है कितना का गुना? 3 का गुना कर दो। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और इसमें आपको 2 का गुना करना है, देख लेना, 3 दूना 6, 3 दूना 6। हाँ, तो कोई एक्स व बाई को आपको घटा के खत्म कर लेना उसको, फिर बाई का मान निकल जाएगा। आराम से कर लेना, विलोपन विधि मैट्रिक में पढ़ेंगे उसी प्रकार से आपको करना है, खुद करें। ठीक है, खुद से करना है आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग आ जाओ प्यारे बच्चों। चलो ये वाला मान निकालना है प्यारे बच्चों, तो आओ निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका बाई का अच्छा 8 मान नंबर देख लो, 8 नंबर देख लो प्यारे बच्चों, आपका बाई का मान दिया गया है। ठीक है, दिया है, पाई बराबर आपका क्या दिया गया? 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, 1 दिया गया, 4 दिया गया। ठीक है, 2x प्लस पाई बराबर आपका ये दिया गया है 1, 0, 3 और ये आपका 2। ठीक है, हमको क्या करना है प्यारे बच्चों? मान निकालना है। तो जाहिर सी बात है बाई का मान निकाल सकते, एक्स का मान निकाल सकते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 1, 0, -3 और 2 हो जाएगा। में से आपको माइनस का बाई कर देना है। ठीक है, माइनस का क्या कर देना है? बाई कर देना है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बाई में से आपको घटाना है। ठीक है, बाई का मान हम लोग को दिया हुआ 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, 4 दिया हुआ। ठीक है, घटा के बताओ क्या होगा यहाँ पर, बताओ घटाओ क्या होगा जी? 1 में से 3 जाएगा तो आपका माइनस का 2 बचेगा, और ये आपका प्यारे बच्चों 2 माइनस का 2 बचेगा, और ये आपका माइनस का आपका 4 बचेगा। ठीक है, फिर आपका माइनस का ये 2 बचेगा। ठीक है, ये आपका मान निकला पता है किसका? 2x का मान। 2x बराबर, तो x का मान निकालूंगा तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का आपका प्यार बच्चों 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसका आधा करोगे प्यार बच्चों तो आपका हो जाएगा, ये घटेगा कटेगा, तो माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, ये आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, सब माइनस में एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो ये था।
अब बाई का मान आपको निकालने के बाद रह गया, तो बाई का ही मान निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है? चलो, आवाज और प्यार बच्चों, यहाँ पर आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, यहाँ पर आप लोग देख लो, एक्स बाई का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, एक्स बाई का मान निकाल देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को 9 नंबर में करना है, गुना कर लो। दो दिया गया है, 1 3 0 और आपका एक्स दिया गया, ठीक है। प्लस में बाई दिया गया है, बाई नहीं, ऊपर में बाई है, बाई और ये आपका 0 1 2, ठीक है। बराबर में 5 6 1 8, ठीक है। ये करना है, ठीक है। तो यहाँ से गुना कर लो, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस बाई 0 1 2, ठीक है। बराबर में आप लोग लिख सकते हो 5 6 1 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 + बाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तुलना कर दो। तब और यहाँ से आप लोग तुलना कर सकते हो 2x, पहले इसका मान निकाल लो, ठीक है, समीकरण में। तो यहाँ पर 2 बाई बराबर क्या निकल जाएगा, बाई बराबर समीकरण में मानो, बाई बराबर 5 में से 2 जाएगा तब बराबर में 3, यानी कि बाई का मान आपका कितना निकला, 3 निकला, ठीक है। अब एक्स का मान निकालना है, तो 2x बराबर क्या कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ ना, तुलना करने पर। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा बताओ, 8/2 हो जाएगा, एक्स का मान 4 हो जाएगा कट के। एक्स का मान इस प्रकार से निकल जाएगा, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हमको तो लगता है इतने क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 घंटा से ज्यादा का वीडियो बन गया होगा। अब यहाँ पर गुना करके आप लोग मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए हम फिलहाल इतना ही रख देते हैं। आप लोग जो भी दिक्कत होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।